अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मेरा दिमाग चढ़ जाता है। मैं हाँ, साथ में लिए हैं मेरे जमीन 7 और 8 और 9 10 जो नहीं दिया है उसको अधिग्रहण किया है जमीन को। 1 डिसमिल लगानी जमीन नहीं है। तूता में दर दर के ठोकर खा रहे हैं बच्चे लोग और बोलता है कि दारू पीता है, चोरी करता, क्या करेगा? तुम तो एक आदमी को नौकरी में लेने के लिए तैयार थे, आज कहाँ है? जैसा योग्यता है पढ़े लिखे उसी प्रकार के शासकीय नौकरी में देने के लिए वायदा किया, वो वायदा सरकार ने भूल गया और हम लोग को दारू पीते करके बोलते क्या करेंगे? दारू नहीं पीएंगे तो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। परंतु आज एक आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है, जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके नौकरी में लग रहे। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे बच्चा क्या करेगा? लवारिस नहीं होगा तो क्या होगा? क्या नाम है आपका? राधिका बैस। कितनी खेती है? मेरा 2.5 एकड़ खेती है। 2.5-3.5 एकड़ के आसपास है मेरा। कितनी पैदावार हो जाती है? इसमें होता है हमारा 20 कुंटल प्रति एकड़, 20 से 21 कुंटल तक के आ जाता है। मतलब पूरा सरकार ले लेती है? हाँ, पूरा 21 कुंटल तो सरकार अभी ले रही है। मोदी सरकार तो बोल दिए, दे रहे हैं और ले दिए भी हैं, अगले में भी दिए हैं। अच्छा, भूपेश सरकार कितनी लेती थी? वो 20 किया था वो। मतलब 1 क्विंटल ही बढ़ा है। हाँ ठीक। समर्थन मूल्य जैसे पिछले साल क्या है, सरकार का जो समर्थन मूल्य होता है वो हर साल अतिरिक्त मूल्य कुछ सरकार दे रही है और कुछ समर्थन मूल्य मुझे लगता है कि करीब 2300 कुछ रुपए समर्थन मूल्य है आप लोगों का। पिछले साल 2200 था, बाकी अतिरिक्त मिलता, टोटल मतलब 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। इस साल अगले साल का मिला था, अब इस साल भी, इस साल ना अब वो जो 3100 है वो मिल रहा है। पिछले साल कितना मिला था? जो अभी का रेट है वही दिया था मोदी जी ने, 3100 रुपये ही ना दिया था। मतलब जो चुनाव के पहले वादा किए थे, वादा निभाए थे। हाँ, ऐसा कोई प्रकार के किसानों को अभी तक के कोई धांधलीबाजी में नहीं आया है, ना व्यवस्थापक लोग कोई प्रकार के किसान को सताया भी नहीं है। अभी हम लोग किसान सब जुट होकर के हम फड़ में तौल में कुछ कटता वटता नहीं कोई प्रकार का कोई लंदफंद नहीं होता है। सूखा गीला कोई लफड़ा नहीं है। सूखा और गीला का जांच भी कर लेते हैं साहब लोग, अपने जो लेवल में आता है वही लेवल में काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और हम लोग को कोई प्रकार का सताने वाला कोई बात किसानों का अभी तक के सोसाइटी में मिला नहीं है। मतलब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे इस बार थोड़ी खरीदारी में लेट हो गई। नहीं हो, वो तो होता रहता है, शासन का जो कार्यक्रम रहता है ऊंच नीच थोड़ा बहुत 1-2 दिन, तो ऐसा नहीं है कि अपने समय तक के धान खरीदी हो जाता है। 2 फसल बोते हैं धान की? नहीं, मैं एक ही, हमारे तरफ तो एक ही फसल है सारे। बाकी गेहूँ अब देखो हमारे यहाँ गेहूँ का साधन पानी का अभाव से होता है। जो बोर वाला है वही किसान धान या गेहूँ चना बो सकते हैं। बाकी एक फसल वैसे सब एक ही फसल चलते हैं भाई, और खाली रहता है। खाली खेत फिर माढ़ा रहता है। आने वाला समय में जुलाई में हम लोग ये धान का बुआई जोताई करते हैं। जैसे क्या है कि आसपास सब पूरी तरीके से शहरीकरण हो गया, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। हाँ। जो कह सकते हैं कि कृषि भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है पैदावार की वो कम हो रही होगी ना? ऐसे तो कम तो है, ऐसे रकबा तो बहुत सब बिक चुका है, बहुत खेती पर्याप्त कम हो गया है ना। तो कुछ किसानों ने बेच दिया है, कुछ किसानों हैं तो अपना अभी जो बचा है, जो खेती में समर्थन मूल्य में हमारे शासन के अंतर्गत में आ रहे हैं, यहीं फड़ में धान आते हैं सारे। अब ऐसा कोई प्रकार का अभी तक के मैं किसानों की ज़बान से सुना नहीं हूँ, ना मैं बोला हूँ। मतलब सरकार के कामकाज से जो धान का वादा था, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा बोला जाता है, तो यहाँ पे जो राजनीति बदलती है वो भी धान को लेकर तो भाजपा सरकार ने 7 में बदल दिया है ना। 7 में हमारे जो ज़मीन है 1800 एकड़ ज़मीन का जो ज़मीन है उसका मूल्य हमको 590 में दिया है। आज हाँ ज़मीन हमारे गांव में रहता हूँ, किसान जरूर, मैं तूता का निवासी हूँ और किसान माना का हूँ। माना मेरी खेती है यहीं पर, इसी धान को यहाँ पर 1800 एकड़ समझाई, मैं समझ नहीं पाया। 1800 एकड़ ज़मीन हमारे किसानों का ज़मीन शासन भारत सरकार ने नया रायपुर बनाने के लिए ले लिए। 7 और 8 और 9 और 10, 9 और 10 में 10 लाख दिए हैं और 8 तक के 590 दिए हैं। उचित रेट मिला नहीं। हम बोले थे उसको हमको 10 लाख दे दो और पैसा जो 31 तक के देते हो वो पैसा मत देना, हमको 10 लाख दे दो जो कि हम कहीं जगह हम ले सकेंगे। वो नहीं दिया हमको। 590 में वो जमीन आप लोगों की खरीदी गई थी प्रति एकड़ क्या सरकारी रेट? सरकार 590 और 590 और 5.5 में जो दिए हैं, ये जो बात है ये माना एरिया का नहीं है।
तूता एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, तूता समझ का, रहा हूँ, तूता का हाँ बात। मैं तूता के ही किसान नवा हूँ। रायपुर का विकास नवा हुआ रायपुर का है। तो आज तक के हमको ना कोई पैसा नहीं दिया। वो जो बोनस देते हैं उसी को बोनस में धीरे धीरे हर साल हमको कितना देते रहे। खेत आपका सरकार ली? हमारा जमीन वहाँ पर 3 एकड़ कुछ कम 3 एकड़ हमको हम दिए थे। पैसा हमारे उसका पिताजी की नाम पर था उस समय। पैसा वैसा कुछ दिए कि नहीं? दिए हैं हमको भाई 5.5 जो लाख दिए हैं वो रुपए। तो दिए हैं सर, और बाकी बोनस भी दे रहे हैं। बोनस कैसे देते हैं? बोनस देते हैं 10% बढ़ा करके हर साल में देते हैं। पहले तो क्या 6,000 या 7,000 प्रति एकड़ के दर से दे रहे हैं। अब यहाँ तक के आ गया है कि 8-9 हज़ार तक के बोनस की दर से प्रति हर एकड़। महीना? हर महीना नहीं, हर साल की बात है। हर साल 31 तक के देंगे वो। 2031 तक? हाँ 2/31 तक के देंगे। फिर तो आप लोगों का घाटा एक तरीके से माना जाए। अब ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मेरा दिमाग चढ़ जाता है। ये मैं कब की किसान बात, हूँ। ये कब की बात है? 2000 ये किस साल की बात है ये? 7 का है, 7 2007 का? हाँ 7 में लिए हैं मेरे जमीन। 7 और 8 और 9 10 तक के लिए। जो नहीं दिया है उसको अधिग्रहण किया है जमीन को जबरदस्ती, मतलब कि सरकार का है वो बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है उन लोग को केस। मामला चल रहा है। हाँ चल रहा है कि कितनों तो हदास होकर के पैसा उठा लिए हैं और कितनों घसट खा के क्या करें हम। मतलब पैसा उठा लिए। औने पौने दाम में खेत ले लिया आप लोगों का जमीन। लिए तो है हम लोग 10 लाख मांगे, 10 लाख नहीं दिन। रमन सरकार की बात है ये। हाँ, साथ में BJP वही की। था। हम काफ़ी हाथ पांव जोड़े बाकी हमारे बात नहीं माने। और उसका जो RI पटवारी तहसीलदार इन लोग नहीं लोगे, आपकी ज़मीन नहीं दोगे तो जा करके कलेक्टर ऑफिस में खटखटाना पड़ेगा, दर दर के ठोकर खाना पड़ेगा। ये बात बोले हैं उन लोग, ऑफिसर लोग भी बोले। ये बात के चर्चा तो मैं बोल चुका हूँ सभा स्थल पर। हाँ तूता का जो सभा स्थल। हाँ। और ये तूता का जमीन, दो तूता रहता हूँ किसान। ये माना एरिया का मेरा जमीन है, वो नहीं बिका है। माना वाली पड़ी हुई है, मतलब इसी जमीन को धान में लाया हूँ। ये है तूता वाली, मतलब सरकार ले ली। 1 डिसमिल लगानी जमीन नहीं है। तूता में दर दर के ठोकर खा रहे हैं बच्चे लोग। और बोलता है कि दारू पीता है, हैं चोरी करता, क्या करेगा। तुम तो एक आदमी को नौकरी में लेने के लिए तैयार थे, आज कहाँ हैं। योग्यता के अनुसार लूंगा करके रमन सरकार ने बोला था। जैसा योग्यता पढ़े लिखे उसी प्रकार के सास की नौकरी में देने के लिए वायदा किया, वो वायदा सरकार ने भूल गया। और हम लोग को दारू पीते हैं करके बोलते, क्या करेंगे। दारू नहीं पीएंगे तो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे लिए चौकीदारी का दो ना जवाब, लगाओ नौकरी का। ये भी वादा था कि सबको, हर परिवार से नौकरी हर भी देंगे। परिवार को 27 गांव का हर बच्चे को योग्यता के अनुसार घर पीछे 1 आदमी का नौकरी देने का वादा किया था। परंतु आज 1 आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके नौकरी में लग रहे। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे बच्चा क्या करेगा। लवारिस नहीं होगा तो क्या होगा। थाना के चक्कर काट रहे हैं, वहाँ का चक्कर काट रहे हैं। यही है भाजपा और कांग्रेस का नीति रिवाज। हम तो किसान, हम भी भाजपा का आदमी है, परंतु इनका रीति रिवाज बहुत गलत रास्ता में है इन लोग का। चाहे मेरे को क्यों ना सजा दिला दे, कह देना मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये जवाब कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे बाल बच्चा भटक रहे पूरा गांव का। मतलब जब जमीनें ली गई और उचित मूल्य नहीं मिला तो किसान आंदोलन भी आज किए। क्या कर रहे हैं हमारी जमीन को। व्यापारी लोग को दे रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी को कितना करोड़ कई करोड़ में बेच रहे हैं हमारी ज़मीन को। हमने बोला कि तुम्हारी सड़क बनाना है तो हमारी ज़मीन सड़क के इंतज़ार में ले लो, बाकी ज़मीन हमारी छोड़ दो, हम जिए खाएंगे। पट्टक का पट्टक खरीदना हमका अनिवार्य है और आपको देना अनिवार्य है, कह करके पट्टक के हमारा पूरा खाता स्वामी भूमि स्वामी जमीन को लगानी जमीन को ले लिए हैं। आज हमारे ले दे करके हमारे छोटा बारी है और घर बचा दिए हैं। उसका भी सर्वे कर चुके हैं, पूछ लेना आप उन लोग को। फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो शासन जाने। कहते आन है करते आन ही उन लोग। हमारा गरीब का कोई इंतजार नहीं है, भूल जाते हैं ये लोग, चले जाते हैं। कैसे भैया सत्य बात है ना, एकदम बिल्कुल सही कहा था। कहाँ ये इसका भी सर्वे हो चुका है। ओकर बाद तुमन 5 साल ले फुर्सत। मैं एक बात बताऊं, बीजेपी सरकार का बोली से कि मैं चुनाव में बैठूं तो 31 रुपया मुफ्त पैसा दूं। अभी 23 रुपये का बढ़ता सर मोर दादा तेरा बता
बोनस करके दे रहे हैं 3100 रुपया पूर्ण कर किसान अतिरिक्त के। मूल्य के रूप में दे। हाँ, तो काबर बोलता सर भाई, झूठ बोल के काबर हमारा गला में फांसी डाल सर। देना है तो देना है, नहीं देना है तो मत देना है, साफ सुथरा बोल रहा भाई। काबर बोले से मतलब छल की है सरकार इस बार भी। इस बार भी सरकार, बीजेपी सरकार बोला 31 रुपये मैं एक मुश्त पैसा दूंगा, तो अभी 2300 कुछ रुपये दे रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? अतिरिक्त मूल्य के रूप में तो दे रही है ना नहीं 3100। नहीं, एक मुश्त दूंगा बोला है, एक मुश्त अगले साल में एक मुश्त दूंगा बोला। दे दिए हैं 3100 रुपया दे दिए हैं। लेकिन 31 रुपये बोला है। चुनाव अभी गया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुआ है उनको। किस्त हम देते थे ना, हाँ। उसको एक किस्त में मोदी सरकार ने वायदा किया था, वो पूरा किया है। 3100 रुपये मतलब एक बार में हाँ, दिया। दिए हैं। एक क्विंटल में 3100 रुपया एक ही बार में जो बचा था, एक बोनस के रूप में 2-3 बार देते थे ना, एक टाइम में दे दिया एक है। मुश्त देने का वादा किया। तो वो तो ठीक हुआ गरीब देखा जाए तो। नहीं, मैं तो भाई, बोल रहा हूँ कहीं से ठीक कर्जे है। लिया हूँ। नहीं, देखो आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझिए आप। ऐसा शासन के अंदर में दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं बोलना है हमको। दे रहा है, जो दे रहा है वो दे रहा वो है। दे रहा है जो सर। सही है वो सही है। परंतु नीति रिवाज आज किसानों का हित का कोई काम किया ही नहीं है। क्या किया है? हमारी जमीन 1800 एकड़ जमीन शासन में चला गया और दर दर के ठोकर खाई। एक बच्चे को लेने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, देने के लिए इंतजार नहीं। भविष्य पूरा अंधकार में चला। अंधकार में जा देखो कैसा लुढ़क रहा है बच्चे लोग। मैं कहता हूँ 3 साल के अंदर 32 लड़का खत्म हो चुका है। गाड़ी और मोटर सब दुनिया भर में लुप्त होकर के नाश हो गया। रोड एक्सीडेंट मतलब। बिल्कुल, क्या करेंगे? कुछ तो रास्ता ही नहीं है ना। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ साहब, जितना सोसाइटी में जो काम करता है आज भी साहब लोग, जितना कर्मचारी जो तौल के रूप में यहाँ पर लाया है उसके आधार पे उन लोग भी अच्छी काम कर रहा है, उससे कोई शिकायत नहीं है सर। और व्यवस्थापक जी भी है, वो ठीक है, काम ठीक हो। ठीक बिल्कुल कोई प्रकार का यहाँ सरकार की नीतियाँ मतलब किसानों के हित वाली नहीं रही है। वो जो रायपुर बनाने वाला जो है ये सोसाइटी के बाद ठीक है।